Hello everyone. Once again I welcome to you all in my YouTube channel Prince of English Attitude. आज हम लोग पढ़ेंगे CBC क्लास 9 बिहाइव से चैप्टर 9 का जो पार्ट सेकेंड जो है वो है आपका एक पोएम द स्नेक ट्राइंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द स्नेक ट्राइंग इज अ पोएम ऑफ दिस चैप्टर। पोएट जो है हमारे इसके WWE रॉस हैं। अब आप लोगों को लग रहा है कि WWE वो फाइटिंग वाला है, तो वो नहीं है। यहाँ पे रॉस जो है वो पोएट है, WWE रॉस पोएट ऑफ दिस पोएम। Okay, and as we all know that every poet wants to express his thought, feelings, ideas, emotions, and imaginations and experiences related by the reference of the poem. तो इस पोएम में भी पोएट हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पोएट जो है WWE रॉस कैसे किसी स्नेक को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी स्नेक जो होता है वो एक हार्मफुल होता है हम सभी लोगों के लिए। तो इस पोएम में जो पोएट जो बात कर रहे हैं जिस स्नेक की, वो स्नेक उनको लगता है कि ये हार्मफुल है, लेकिन वो स्नेक पूरी तरह से कंप्लीटली हार्मलेस रहता है। और लेकिन तभी पोएट क्यों उस स्नेक को हर्ट करना चाह रहे थे, मींस उसको जख्म करने की कोशिश कर रहे थे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर। द स्नेक ट्राइंग टू escape the pursuing stick। escape का मतलब होता है छुपना, है ना, छिपना, छुपना। द स्नेक ट्राइंग, सांप जो है, स्नेक जो है वो कोशिश कर रहा है बार बार किसका, क्या करने के लिए, छुपने के लिए। स्नेक बार बार अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है किस चीज से, परस्यूइंग स्टिक से। परस्यूइंग का मतलब होता है पीछा किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। स्टिक मतलब कोई ऐसी छड़ी है, डंडा है, जिसके वजह से वो स्नेक को हर्ट होने वाला है। और वो स्नेक बार बार अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है किस चीज से, परस्यूइंग स्टिक से। परस्यूइंग स्टिक कौन लिए, मतलब किसके द्वारा परस्यूइंग स्टिक हो रहा है, पोएट के द्वारा। विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, उस स्नेक का जो बॉडी जो होता है, बॉडी वो लॉन्ग होती है, एक लंबा बॉडी रहता है और एक पतला सा रहता है। तो वो कर्विंग का मतलब आप देखोगे स्नेक कर्व करके ऐसे करके चलता है। तो कर्विंग करके वो जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से वो भाग रहा है और परस्यूइंग स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। और जैसे ही स्नेक अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है और परस्यूइंग स्टिक से वो भाग रहा है, तो वो उसकी जो शेप जो थी, शेप मतलब उसकी आकार जो थी, किसकी आकार, स्नेक की नहीं, स्नेक की कर्विंग करने की जो शेप जो थी, आकार जो थी, वो ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल थी, यानी कि सुंदर और शानदार तरीके से वो कर्व करके भागने की कोशिश कर रहा था वो स्नेक। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रॉक, यानी कि बिना चोट लगे हुए ही, स्ट्रॉक का मतलब होता है उसको कष्ट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। तो बिना चोट लगे हुए ही मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम इसके अंडर में आ जाएंगे तो हमको चोट लग जाएगी, हम एक हर्ट हो जाएंगे। तो बिना चोट लगे हुए ही वो ग्लाइड्स कर गया। ग्लाइड्स मतलब वो फिसलता गया, स्लिप करता गया पानी के सतहों पर से, पानी के ऊपर से, थ्रू द वाटर अवे, पानी के ऊपर से वो भागने की कोशिश कर रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द परस्यूइंग स्टिक से। और उसको बिना जख्म लगे हुए ही वो भागने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे, सो जान बचाने में ही भलाई बाबा। और लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। अब यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि ओ लेट हिम गो, चलो इसे जाने दो। अब यहाँ पे पोएट की स्टेटमेंट जो है वो क्यों चेंज हो रही है कि ओ लेट हिम गो, चलो अब इसे जाने दो, ओवर द वाटर, पानी के अंदर, ओवर द वाटर इनटू द रीड्स, पानी के ऊपर जो होते हैं, नदियों वगैरह में देखे होंगे आप, पॉन्ड्स वगैरह में, रिवर वगैरह में रीड्स होते हैं, यानी कि जलकुंडी जो होते हैं, जिसको हम लोग जलकुंडी बोलते हैं, एक फ्लावर टाइप का होता है। तो उसमें क्या करता है, रीड्स उसको बोलते हैं। तो रीड्स के अंदर इसको छुपने दो, किसको, स्नेक को। कौन बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि ओ लेट हिम गो, चलो इसे जाने दो पानी के ऊपर से, रीड्स के अंदर। टू हाइड, हाइड मींस एस्केप, मींस छुपने के लिए, विदाउट हर्ट, बिना जख्म किए हुए। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन। और इतना छोटा और पतला सा रहता है, इतना छोटा सा और पतला सा स्नेक रहता है, ग्रीन कलर का होता है, जो कि एक हार्मलेस होता है। हार्मलेस मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, यानी कि वो हार्म किसी को नहीं पहुंचा सकता है, किसी को जख्मी नहीं कर सकता है, चोट नहीं पहुंचा सकता है, इवन टू द चिल्ड्रेन्स, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी। तो क्यों इसको मारे, इसको भागने दो, इसको जाने दो। Along the sand he lay until absorbed and chased away। अब सैंड, बालुओं के जो रेत जो होते हैं, रेत के अंदर सांप जो छिपे हुए होते हैं, स्नेक छिपे हुए होते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना भागने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, तो उनके द्वारा एक शेप तैयार होने लगती है। कौन सी प्रकार की शेप तैयार होने लगती है, कर्विंग करने का शेप तैयार होने लगता है। तो इसलिए अब इसको जाने दो। एंड नाउ ही वैनिश, वैनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, पूरी तरह से उसको दिखाई न पड़ना।
है ना। एंड नाउ ही वेनिश इनटू द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। और पानियों में जैसे कि हम बताए थे कि रीड्स होते हैं, जलकुंडी होते हैं, तो उस रीड्स के अंदर वो जा करके क्या हो जाता है, छिप जाता है और अपने आप को वेनिश कर लेता है। वेनिश मतलब पूरी तरह से छिप जाता है, दिखाई नहीं देता है। और दिखाई नहीं देता है तो जाकर वहां पे छिप जाता है। तो यहाँ पे पोएम आपकी हो जाती है खत्म। तो इस पोएम में हम लोगों ने यही सीखा कि कैसे पोएट एक स्नेक को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक हार्मलेस रहता है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये स्नेक बहुत ही ज्यादा हार्मलेस है, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी। तो चलो इसे जाने देते हैं, इसको जख्म करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आपकी पोएम हो जाती है कंक्लूड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल, सो आई रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट को बताइए कि इसी प्रकार की वीडियोस आप चाहते हैं या इससे भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स की वीडियोस में आपको दूं। ग्रामर का कितना वीडियोस चाहिए, स्पोकन का वीडियोस चाहिए, कम्युनिकेशंस का वीडियोस चाहिए, या ऐसी प्रकार की स्ट्रक्चरल्स का वीडियोस चाहिए जिसको आपको डेली लाइफ में यूज होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और कॉन्टेक्ट करिए ताकि हम इन जैसी वीडियोस को बनाना शुरू करें और आपके पास हम पहुंचा सके। सो आई होप यू लाइक दिस चैनल। और अगर इसके अलावा भी एक और चैनल हम लोग का चलता है योर इंग्लिश वर्ल्ड के नाम से, तो उस चैनल पे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन और ग्रामर की सारी वीडियोज मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बोथ चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।